अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्से ईमान में रखें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा है लेक्चर 2। ठीक है, कल मैंने आपको लेक्चर दिया था, हमने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था नज़रिए के बारे में। ठीक है, आइडियालॉजी के बारे में, नज़रिए के बारे में। और हमने क्या पढ़ा था, उसके सोर्सेज भी पढ़े थे। ठीक है, माहज़ात भी पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि नज़रिया क्या है और उसके माहज़ात क्या हैं। ठीक है, हम एक दफ़ा फिर मैं आपको बहुत सिंपली नज़रिए की डेफिनेशन बता देती हूँ। ठीक है, इसको कंटिन्यू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसानों का किसी भी बात पर सोचना और फिर अपने ख़यालात का इजहार करना। ठीक है, क्या एक इंसान या एक से ज़्यादा इंसानों का किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और फिर अपने ख़यालात का इजहार करना। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, नज़रिए की। आज हम कंटिन्यू करते हैं नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत को। ठीक है, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत। ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगी नज़रिए की अहमियत। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि नज़रिए की अहमियत क्या है। ठीक है, किन किन चीज़ों में किस तरह से है। सबसे पहली चीज़ कि इत्तेहाद। ठीक है, इत्तेहाद मतलब देखें, आप फॉर एग्जांपल मैं हूँ और आप हैं। ठीक है, हम दोनों का या हमारा, आपका और मेरा नज़रिया क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, एक जैसा नज़रिया है हमारा किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके। तो फिर हम में क्या चीज़ होगी, फिर हम में इत्तेहाद होगा। ठीक है, हम लोग उस चीज़ पे मुत्फिक होंगे। ठीक है, एक ही जगह। फिर उसके बाद क्या है, माशी। ठीक है, अब माशी क्या है, जाहिर सी बात है, अगर हम लोग इत्तेहाद से चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो उसका हमारी माशी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, गहरा और बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। ये जाहिर सी बात है, अगर हम किसी भी बात में एक जैसी हमारी सोच है, एक ही नज़रिया है, एक ही ख्याल है, तो फिर इससे हमारी मैशियत को भी बहुत अच्छा असर पड़ सकता है। ठीक है, असर पड़ता है। उसके बाद कौमी मकासद। और फिर जाहिर सी बात है, अगर हम इत्तेहाद के साथ काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी इसकी वजह से क्या होगा, हमारे कौमी मकासद जो हैं वो भी हम बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे यहाँ कोई भी मकसद है, हम, आपको पता है कि एक इंसान अकेले वो काम नहीं कर सकता जो हम मिल के कर सकते हैं। ठीक है, मिल के हम बहुत अच्छे से किसी भी काम को कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके मतलब ये इसका असर कौमी मकासद पे भी इसका गहरा असर पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सकाफत की। ठीक है, सकाफत में नज़रिए की अहमियत किस तरह से है, वो इस तरह से है कि सकाफत, तहजीब और मजहबी इक़्तिदार। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से हम नज़रिए से इन तीनों चीज़ों को महफूज रख सकते हैं एक ही नज़रिए से। ठीक है, अगर पूरी कौम का, पूरे मुल्क का एक ही नज़रिया है, तो फिर उनकी सकाफत हमेशा महफूज रहेगी, उनकी तहजीब हमेशा महफूज रहेगी। ठीक है, और उनका मज़हब ही भी हमेशा क्या रहेगा, महफूज रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मुश्किल हालात की। ठीक है, मुश्किल हालात की तरफ आते हैं। तो मुश्किल हालात में ये है कि जब भी किसी भी कौम पे या किसी पे भी मुश्किल हालात आते हैं, तो जिन लोगों का एक ही नज़रिया होता है वो मिल के उन मुश्किल हालात का बहुत अच्छे से मुकाबला कर लेते हैं। ठीक है, कैसे मुकाबला करते हैं, मिल के मुकाबला करते हैं, एक साथ इत्तेहाद से मुकाबला करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी चीज़ होगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर उन पे किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलात आ जाती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन मुश्किलात को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, गुजर जाते हैं उस मुश्किल वक्त में से। अब हम बात करते हैं बामकसद और बाइज़्ज़त। ठीक है, बामकसद और बाइज़्ज़त, जाहिर सी बात है, अगर हमारा नज़रिया सेम है तो हम इन सारे पॉइंट्स को कैरी कर रहे हैं, तो फिर हम एक बहुत अच्छी, एक बामकसद और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है,
किस वजह से? अगर हमारा नज़रिया एक जैसा है, हम इत्तेहाद हैं, तो जाहिर सी बात है इत्तेहाद में इज़्ज़त तो होती है, और हम बामकसद मतलब हमारा जो भी मकसद होगा वो हम इत्तेहाद की वजह से बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। आगे समझ, ये हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नज़रिए की अहमियत। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने इधर लिख दिए और आप लोगों को बहुत अच्छे से उसकी समझ आ गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाकिस्तान की नज़रियाती असास। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की नज़रियाती असास के बारे में। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये वो नज़रिया है जिसकी वजह से हमने अपना एक मुल्क हासिल किया। ठीक है, जिसकी बुनियाद पे हमने 14 अगस्त 1947 को अपना एक आज़ाद मुल्क हासिल किया, जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये भी आपको पता है। अब ये क्या है, इसमें ये था कि मुसलमान क्या चाहते थे? मुसलमान ये चाहते थे कि वो अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपने मज़हब, अपने असूलों, मज़हब के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, इसलिए उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें एक अलग मुल्क चाहिए था। ये उनका नज़रिया था एक अलग मुल्क हासिल करने के लिए, कि वो अपने मुल्क में एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजारें अपने मज़हब के मुताबिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं नज़रिया पाकिस्तान के मुहर्रिकात के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मुसलमानों ने 600 साल बरसगीर में हुकूमत की थी। ठीक है, मुसलमानों ने 600 साल बरसगीर में हुकूमत की, और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मुसलमान अपने उसी नज़रिए में, अपनी तहज़ीब में, अपने रवायात में कमज़ोर होते चले गए, जिसका किसने फ़ायदा उठाया? अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। और फिर बरसगीर पे किसकी हुकूमत आ गई? अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। और फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने और हिंदू ने मिल के मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। वो ये चाहते थे कि मुसलमान अपना अलग से जो इनकी पहचान है, इनकी तहज़ीब है, इनकी सकाफ़त है, ये सारी चीज़ें वो ख़त्म कर दें। ठीक है, और वो हम में क्या हो जाए? शामिल हो जाएं। ठीक है, और वो ये चीज़ चाहते थे, लेकिन मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। ठीक है, कि वो अपनी तहज़ीब, अपनी सकाफ़त, अपने मज़हब को कैसे भूल सकते थे। फिर उनने ये सारी चीज़ें देख के फिर उनने तहरीक शुरू की, और उनने ये तहरीक शुरू की कि उनको क्या चाहिए? अपना एक अलग मुल्क चाहिए। और फिर उनने इस चीज़ के लिए बहुत सी कोशिशें की। वो ये चाहते थे कि उन्हें वो मुल्क चाहिए जिसमें इक़्तिदार आला की ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की हो। ठीक है, और कौन सा मज़हब हो? इस्लाम। और वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, मज़हब के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें और एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। इसलिए उन्होंने बहुत सी मेहनत की, बहुत सी तहरीकें की, बहुत सी कुर्बानियाँ दी, और उन सारी कुर्बानियों के नतीजे में फिर हमें 14 अगस्त 1947 को एक आज़ाद मुल्क मिला। आगे डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ तो आ गई होगी। आज हमने क्या पढ़ा? एक दफ़ा हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आज हमने नज़रिए की अहमियत पढ़ी। नज़रिए की अहमियत के पॉइंट्स थे कुछ, उसमें क्या था? इत्तेहाद था, माशी हालत थी, कौमी मकासद थे, सकाफ़त थी, तहज़ीब थी, मजहबी इक़्तिदार था, मुश्किल हालात था कि कैसे मुश्किल हालात में अगर आपका नज़रिया एक है, आप इत्तेहाद हैं, इत्तेहाद के साथ काम ले रहे हैं, तो फिर आप उस मुश्किल हालात में से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, और आप एक बामकसद और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये सारी थी नज़रिया की अहमियत। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ी? हमने पाकिस्तान की नज़रियाती असास पढ़ी, और फिर हमने नज़रिया पाकिस्तान के मरहकात पढ़े। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपना टॉपिक क्लोज़ करते हैं और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।